ये कहानी एक मामूली सी शाम की है जब मैंने कभी ना सोचा था कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ इस रात मेरे सामने आ जाएगा। हम सब के दरमियान एक अफसाना था जो शहर में गहरा हुआ था। एक घर जो कभी किसी खुशहाल खानदान का था अब एक वीरान और पुरअसरार मकाम बन चुका था। लोग कहते थे कि वो घर मनहूस है, वहाँ जिन भूत हैं और उसका हर कमरा एक दास्तान सुनाता है। लेकिन मैंने कभी उन कहानियों को संजीदगी से नहीं लिया था। मेरा नाम हिना है और मैं हमेशा से अजीब और गरीब कहानियों की तलाश में रहती थी। हमेशा कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ। इस दिन भी मैं और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम इस पुरअसरार घर को खुद देखने जाएंगे। इस घर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं और हमने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर इस हकीकत का पता लगाया जाए। हम सब रात के वक्त वहां पहुंचे जब हुआ ठंडी और सुनसान थी। हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा माहौल खुद ब खुद रुक चुका हो। जब हम घर के करीब पहुंचे तो इसकी इमारत बहुत ही कदीम, खस्ता हाल और तारीक नजर आ रही थी। दरख्तों की शाखें इसके अर्द गिर्द झककर एक खौफनाक साया बना रही थीं और इमारत की खिड़कियां धुंधला कर एक झील की सतह की तरह नजर आ रही थीं, जैसे ये किसी सोग में डूबी हुई हो। हम सब ने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक जंग आलूद दरवाजा था जो बहुत ज्यादा अरसे से खोले नहीं गया था। एक खामोशी में हमने दरवाजा खटखटाया और एक खौफनाक आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। दिल में खौफ था लेकिन तजस्सुस इससे ज्यादा था और हम अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर जो मंजर था वो हमें दम बखुद कर देने के लिए काफी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर आवेज़न थीं जिन्हें कभी खुशहाल लोग मुस्कुराते हुए नजर आते थे, मगर अब उनके चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे किसी ने उन पर पानी छिड़क दिया। कमरे का पूरा माहौल अफसुर्दा था और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। एक अजीब सी बो आई, जैसे कोई पुराना कमरा हो जो बहुत सालों से ना खोला गया हो। लेकिन हम सब ने ये सब कुछ नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। हमने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा एक और अजीब सी बात सामने आई। पूरे कमरे में सन्नाटा था और जैसे कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। कमरे की रोशनी मध्यम थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, बहुत तेज आवाज के साथ, जैसे किसी ने धकेल कर बंद किया हो। क्या तुमने ये सुना? मेरे दोस्त एमन ने आहिस्ता से कहा। मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और दिल में खौफ का एक लहर दौड़ गई। हमें ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ इस कमरे में नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था जो हमारे साथ था। ये सब कुछ बहुत अजीब है, मैंने कहा। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। हम सब के कदमों की आवाजें इस खामोश कमरे में गूंज रही थीं। अचानक हमें एक हंसने की आवाज सुनाई दी, एक बुलंद अजीब सी हंसी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो आवाज इतनी करीब थी कि हम सब के जिस्मों में सनसनी दौड़ गई। हम सब एक दूसरे की तरफ मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये आवाज? मेरे दोस्त राना ने हंसते हुए कहा। कोई मजाक कर रहा है कि? लेकिन इसके चेहरे पर बेयकीनी थी और वो खुद भी डरा हुआ था। आगे चलते हैं, मैंने कहा और हम सब आगे बढ़ने लगे। हमने सोचा कि ये आवाज शायद किसी ने जानबूझकर पैदा की हो, लेकिन जैसे ही हम कमरे के अंदर दाखिल हुए हमारे सामने एक आईना आ गया। वो आईना बहुत ही पुरअसरार था, चमकदार और गुबार से भरा हुआ था। इस आईने के सामने एक सियासाया खड़ा था और वो हंसी मुसलसल सुनाई दे रही थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आईने में वो सियासाया हमें घूमते हुए नजर आया। वो साया किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक गमगीन, वहशी और खौफनाक मौजूदगी का था। जैसे ही हमने इस साये को देखना शुरू किया वो अपनी जगह से हरकत करने लगा और फिर अचानक इसकी आंखें हमारी तरफ खिल गईं, लेकिन वो आंखें मामूली नहीं थीं। वो सियाह, खाली और खौफ से भरी हुई थीं। हमें यहाँ से जाना होगा, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई छत से गिरता हो। हम सब ने घबरा कर ऊपर की तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक वो सियासाया तेजी से हमारी तरफ बढ़ा और हम सब खौफ से कांपने लगे। हम फौरन दरवाजा की तरफ दौड़ने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुला। ये क्या हो रहा है? एमन ने हाँफते हुए कहा। हम फंस गए हैं, राना ने कहा और उसके हाथ में पसीने की बूंदें थीं। हम सब ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से बंद था। वो साया अब हमसे इतना करीब था कि हम उसकी सर्द बेजार करने वाली सांसें सुन सकते थे। फिर अचानक वो साया हमारे सामने आ गया और उसकी आंखों से एक जोरदार सरगोशी आई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम सब हाँफते हुए दरवाजे को जोर जोर से धकेलने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इस लम्हे में वो साया फिर गायब हो गया। ये कुछ और ही था, एमन ने बेयकीनी के साथ कहा। यह सब हकीकत है, मैंने कहा।
हम सब बाहर की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ पहुंचे एक और सरगोशी हमारे कानों में आई। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि तुम क्यों यहाँ आए हो। हम सब हिचक गए। दरवाजा बाहर से खुला और हम फौरन बाहर निकल गए, लेकिन जो कुछ हमने अंदर देखा था वो कभी न भूलने वाली हकीकत बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले हिस्से को देखने के लिए हमारे चैनल कार्टून को सब्सक्राइब करें।